प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। क्या आप परमेश्वर के मित्र हो? प्रभु ने ऐसा कहा कि मैं तुम्हें दास नहीं कहता, लेकिन मैं तुम्हें मित्र कहता हूँ। तो क्या आप परमेश्वर के मित्र हो गए? मैं बोलता हूँ नहीं, आप परमेश्वर के मित्र नहीं हो। ये बात आपके लिए गलत है, आप परमेश्वर के मित्र नहीं हो। फिर मूसा ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर आप मुझे नाम से जानते हो। मैं बोलता हूँ कि आपको भी नाम से जानते हैं? आपको कोई नाम से नहीं जानता। ना ही आप परमेश्वर के मित्र हो सकते हो, ना ही आप परमेश्वर के मित्र हो, और ना ही आपको परमेश्वर आपके नाम से जानते हैं। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ? इसके पीछे क्या राज है? क्या बाइबल गलत है? नहीं, बाइबल कहीं पर गलत नहीं। तो फिर परमेश्वर कहना क्या चाहते हैं, वो जानने के लिए मेरे साथ लगातार इस वीडियो में अंत तक बने रहो। प्रभु ने ऐसा कहा, एक वचन हम पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका 15 अध्याय और वचन भी 15। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। प्रभु से ऐसा कहते हैं कि मैं तुम्हें दास नहीं कहता, मैं तुम्हें मित्र कहता हूँ। अभी उन्होंने तो अपनी ओर से बोल दिया मित्र, तो इसका मतलब क्या वो आपके मित्र बन गए और आप उनके मित्र बन गए? क्या सही में आप उनके मित्र हो? मित्र कैसे बना जाता है? मित्र ऐसे वैसे नहीं बना जाता है। बाइबल में लिखा है कि अब्राहम वो परमेश्वर के मित्र बने और उनको परमेश्वर का मित्र माना गया। लेकिन अब्राहम को कब परमेश्वर का मित्र माना गया आपको मालूम है? परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया कि अब्राहम अपना देश छोड़, अपने पिता का घर छोड़, और मैं जो तुझे देश दिखाऊं उस देश में तू चला जा और वहाँ पर तू रहे, और मैं तेरे से एक बड़ी कौम उत्पन्न करूँगा। और अब्राहम ये सुनकर, परमेश्वर की बातों को सुनकर, अपना देश, अपना घर, पिता का घर, सब कुछ छोड़कर वो कनान देश में जाकर बस गए। उस वक्त अब्राहम की उम्र थी 75 साल। ऐसा उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय 4 वचन में लिखा है। अब अब्राहम वहाँ पर चले तो गए, लेकिन जब कनान देश में गए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, तो वहाँ पर ऐसा हुआ कि अकाल पड़ा। तो अब्राहम वहाँ से चले गए मिस्र देश में। अभी अब्राहम को मिस्र देश में नहीं जाना था, चाहे अकाल था, क्योंकि परमेश्वर ने तो कनान देश में पहुँचाया था। तो अब्राहम को एक बार पूछना था कि परमेश्वर मैं मिस्र देश में मैं जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि परमेश्वर तो अकाल में भी हमारा गुजारा कर सकते। तो अब्राहम ने यहाँ पर गलती कर दी, बिना परमेश्वर से पूछे वो चले गए मिस्र देश में। वहाँ पर फिरौन को देखा तो डर लग गया, और साथ में अपनी पत्नी को देखा, वो बहुत खूबसूरत थी, और डर लग गया कि मेरी पत्नी को अगर किसी ने देख लिया और किसी को ऐसा मन हुआ कि ये मेरी पत्नी बना दूँ इसको, तो मैं तो उसका पति हूँ, और जान लेगा कि मैं इसका पति, तो मैं तो उसके रास्ते का कांटा या पत्थर बन जाऊँगा। वो तो मुझे हटाने का प्रयत्न करेगा, मतलब मुझे मार देगा। तो अब्राहम ने सारा को ऐसा बोला कि सारा, ऐसा मत बोलना कि मैं तेरा पति हूँ, ऐसा बोलना ये मेरा भाई है। अभी देखो, झूठ बोलना भी सिखाया। ये अब्राहम से गलती हो गई, और सारा ने भी ऐसा ही किया, उनके कहने के अनुसार बोल दिया है कि ये तो मेरा भाई लगता है। और फिर जब परमेश्वर की ओर से कोई औलाद नहीं हुई, तो सारा ने ऐसा बोला कि अब्राहम, कहीं ऐसा तो नहीं परमेश्वर आपको औलाद देना चाहता लेकिन मुझे नहीं? तो मेरी जो दासी है, वो दासी हाजिरा, उसके साथ ब्याह कर लो, हो सकता है उससे बच्चा पैदा हो, हमारा ही गिना जाएगा। अब्राहम बोलते ठीक है। अब्राहम ने हाजिरा को रख लिया। अब मैं बोलता हूँ यहाँ पर भी पूछने की ज़रूरत थी ना कि परमेश्वर मैं हाजिरा को पत्नी बनाऊँ? क्या परमेश्वर आप सारा से देना चाहते हो या हाजिरा से देना चाहते हो? लेकिन अब्राहम ने नहीं पूछा। ये तो अब्राहम की गलती है, और अब्राहम दूसरी गलती कर दी, और एक बच्चा पैदा भी हो गया हाजिरा से, इश्माइल। देखो आज भी वो इज़राइल को परेशान कर रहा है। तो ये अब्राहम से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। ऐसे करते करते 24 साल बीत गए। अब्राहम 99 साल के हो गए, और परमेश्वर उसके पास आए, हे अब्राहम इधर आ, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरे सन्मुख चल और सिद्ध हो जा, मैं तू बहुत गलतियाँ कर रहा है।
मैं सर्वशक्तिमान, मतलब मैं तुझे आज भी बच्चा दे सकता हूँ, तेरे से आज भी कौम पैदा कर सकता हूँ, क्यों इधर उधर चलता है? मेरे सन्मुख चल, सीधे हो जा, मिल जाएगा। और अब्राहम का दिमाग ठनका, यार बात सही है, 24 साल बीत गए, मुझे कुछ मिला नहीं, और मैंने तो हाजिरा से बेटा पैदा कर लिया। बोले ये तो अच्छी बात नहीं है। तो उस वक्त से अब्राहम ने सिद्ध होना शुरू कर दिया। जैसे ही सिद्ध होना शुरू कर दिया, तुरंत परमेश्वर ने इसहाक का वरदान दे दिया, इसहाक पैदा हो गए। उसके बाद परमेश्वर ने बोला कि हाजिरा और इस्माइल को निकाल दे, क्योंकि वो चेष्टाबाजी कर रहे थे, उनको निकाल दिया गया। अब अब्राहम के पास एक ही बेटा है और वो इसहाक। इसहाक बड़े हो गए, जवान हो गए, 10-12 साल के नहीं, पूरे जवान, शादी के लायक। और परमेश्वर ने ऐसा बोला कि अब्राहम अपना इकलौता बेटा है ना, उसकी बलि दे दे मुझसे। अब्राहम बोलते कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा। और अब्राहम इसहाक को लेकर निकले और मोरिया देश में चले गए, जहाँ पर परमेश्वर ने बोला था। और उस पहाड़ के ऊपर वो गए। जब पहाड़ चढ़ रहे थे तो अब्राहम ने वो होम बलि के जो लकड़े थे वो इसहाक को दिए थे। समझ लो एक लड़के को जलाने के लिए जितने लकड़े चाहिए वो सारे लकड़े इसहाक ने अपने सर पर उठाए थे। तो कितने बड़े होंगे, वो छोटे नहीं थे। अभी जब अब्राहम ने ये इसहाक को ये लकड़े दिए और वो लोग चले गए, उस पहाड़ के ऊपर वेदी बनाई और वेदी के ऊपर इसहाक को सुला भी दिया, छुरा भी उठा लिया। जैसे ही मारने के लिए जा रहे थे, परमेश्वर ने रोक लिया, हे अब्राहम ऐसा कुछ मत कर, अपना हाथ पीछे कर ले। और बलि रुक गई। लेकिन पूरे बाइबल में हर जगह पर ऐसा ही लिखा है, अब्राहम ने बलि दी, अब्राहम ने बलि दी, अब्राहम ने बलि दी। अभी अब्राहम ने ये काम क्यों किया मालूम? कि जब परमेश्वर ने बोला था कि इस्माइल को निकाल दे, हाजिरा को निकाल दे, तब परमेश्वर ने बोला था कि इसहाक से तेरी अंश गिनाई जाएगी, वह इसहाक से ही तेरी अंश, तेरी औलाद आगे बढ़ेगी, तेरी कौम आगे बढ़ेगी। तो अब्राहम को पूरा विश्वास था कि जब तक इसहाक की शादी ना हो जाए, उसका कम से कम एक बच्चा ना हो जाए, उसकी मौत नहीं हो सकती, मालूम था। तो इसलिए उन्होंने पूरे विश्वास के साथ ये काम किया। उन्होंने एक भी बार परमेश्वर से ऐसा नहीं कहा, परमेश्वर क्यों मेरे बेटे की बलि मांगते हो, आप फोकट में ऐसा बोलते हो, फिर आप वहाँ जाकर मुझे मनाही करने वाले हो, 3 दिन तक चल कर जाऊँ। लेकिन अब्राहम गए और काम किया। जो विश्वास था ना, उस विश्वास को करने में लाकर बताया। विश्वास करने में बताने की चीज़ है, बोलने वाली चीज़ नहीं है। विश्वास को करने से बताना पड़ता है। और अब्राहम ने ये विश्वास कर कर बताया, करने में कर कर बताया। और तब याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और 21 से 23 वचन हम पढ़ते हैं। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? सो तूने देख लिया कि विश्वास ने उनके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है, और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ कि अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया, और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। कब अब्राहम परमेश्वर के मित्र कहलाए? जब उन्होंने अपने बेटे की बलि दी। और आज प्रचारक बड़े जोरों से प्रचार करने लग गए, हम परमेश्वर के मित्र हैं, हम परमेश्वर के मित्र हैं, परमेश्वर हमको मित्र का है। अरे ऐसे मित्र नहीं बना जाता। आपने कुछ बलि दी, आपने परमेश्वर के लिए कुछ छोड़ा, आपने कुछ किया परमेश्वर के लिए, जब कुछ किया नहीं तो आप कैसे परमेश्वर के मित्र? ऐसे परमेश्वर के मित्र नहीं बना जाता, क्योंकि परमेश्वर तो और लोगों को भी मित्र कहते हैं। कैसे कैसे लोगों को मित्र कहते हैं? तो एक बार प्रभु ने एक दृष्टांत दिया। बोले एक राजा ने खाना रखा था और खाने पर अपने बेटे की शादी का खाना रखा था और बहुत लोगों को बुलाया था, लेकिन जिनको आमंत्रित किया था उनमें से कोई नहीं गया, सभी ने बहाने बता दी। तो राजा ने बोला कोई बात नहीं, जैसे भी मिलते सभी लोगों को लेकर आओ। और लोग गए और बहुत लोगों को लेकर आए और वो जगह खाने वालों से भर गई। राजा देखने को निकले कौन कौन है, कैसे कैसे लोग हैं। तो जब राजा देखने को निकले तो एक इंसान को देखा जिसने शादी वाले कपड़े नहीं पहने थे, और उन्होंने देखा शादी वाले कपड़े नहीं पहने। उसके पास ही गए, ओ भाई साहब मैंने तुझे शादी वाले कपड़े दिए थे, तूने पहने क्यों नहीं? वो वाले कपड़े क्यों पहन कर नहीं आए? और शादी वाले कपड़े मतलब कि परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी दर्शाता है। ऐसा प्रकाशित वाक्य 19:8 में लिखा है। ये एक सिंबॉलिक लैंग्वेज थी कि शादी के कपड़े मतलब आज्ञाकारी। आज्ञाकारी कहाँ है? आज्ञाकारी नहीं तो स्वर्ग नहीं। तो राजा ने बोला कि वो वस्त्र क्यों नहीं पहने, और मैं बाइबल से पढ़कर बताता हूँ, मत्ती 22 और 12। उससे पूछा, हे मित्र, तू ब्याह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया?
उसका मुंह बंद हो गया। राजा ने उसको क्या बोला, राजा मतलब परमेश्वर, हे मित्र। जो आज्ञाकारी नहीं करता था ना उसको भी तो मित्र बोला। मैं बोलता आप कैसे मित्र हो, क्या आप ऐसे मित्र हो जो आज्ञाकारी नहीं करता, ऐसे मित्र? उसको भी तो परमेश्वर है तो अपनी ओर से बोल दिया तू मेरा मित्र। लेकिन क्या ये मित्र स्वर्ग में जा सकता है? नहीं जा सकता। तो लोगों की बातों में मत आओ, ऐसे प्रचारक जो आपको पंप भर भर कर हवा भर देते हैं ना और ऐसे चौड़े कर देते हैं, अब तो मैं स्वर्ग में ही जाऊंगा। मोटिवेशनल स्पीकर, उनका मत मानो, उनका कहो मत करो, ये ऐसे ही पंप मारते थे। स्वर्ग में जाने के लिए पश्चाताप करना पड़ेगा, मन फिराना पड़ेगा, सच्चा बपतिस्मा लेना पड़ेगा, पापों की क्षमा पानी पड़ेगी, पवित्र आत्मा पाना पड़ेगा और सारी आज्ञाकारी करनी पड़ेगी। अंत तक परमेश्वर के वचन में बना रहना पड़ेगा तो ही स्वर्ग जा सकते हो, वरना नहीं। और इसलिए जो लोग पंप से हवा भरते ना आपको चौड़ा कर देते, बस उनके पीछे मत चलो। जो आज्ञाकारी नहीं करता था उसको भी तो परमेश्वर ने मित्र बोला, लेकिन वो मित्र नहीं था। फिर प्रभु यीशु जब मरने वाले थे, लेकिन प्रभु यीशु को पकड़ने वाला कोई था और वो तो उनका चेला था, यहूदा इस्करियोती। वो तो विश्वासघाती था। और यहूदा इस्करियोती जब प्रभु यीशु को पकड़वाने के लिए आया था गेत्सेमानी के बाग में, तब प्रभु यीशु ने उसके साथ कैसे बातें की थी। चलो मैं बाइबल पढ़कर आपको बताता हूँ। मत्ती 26 और 47 से लेकर 50 तक। वह यह कह ही रहा था कि देखो यहूदा जो 12 में से एक था आया और उसके साथ महायाजकों और लोगों के पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियाँ लिए हुए आई। उसके पकड़वाने वाले ने उनसे यह बता दिया था कि जिसको मैं चूम लूँ वही है, उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। यहूदा इस्करियोती विश्वासघाती था, उसको भी तो प्रभु ने मित्र बोला। तो क्या वो सही में मित्र है क्या? कहीं ऐसा तो आपके जीवन में नहीं, आप अपने आप को मित्र समझते हो? वो पंप भरने वालों के पास मत जाओ। मित्र वही है जो परमेश्वर के लिए अपनी सबसे अच्छी वस्तु जो बलि करता है, वही है परमेश्वर का मित्र। अगर आप परमेश्वर के लिए आपकी सबसे अच्छी चीज़, सबसे मनपसंद चीज़ अगर आप बलि नहीं कर सकते तो आप परमेश्वर के मित्र नहीं हो। फिर मूसा ने ऐसा बोला, एक वचन हम पढ़ते, निर्गमन उसका 33वां अध्याय वचन 12। और मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है कि इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा कि मैं तुझे नाम से जानता हूँ और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। मूसा को परमेश्वर ने ऐसा बोला कि मैं तुझे नाम से जानता हूँ, मतलब परमेश्वर मूसा को नाम से जानते, वो बात सही। लेकिन प्रचार करने वाले बोलते परमेश्वर तुमको नाम से जानते, इतनी अरबों लोगों की बस्ती, लेकिन परमेश्वर ने आपके ऊपर निगाह लगाई है, परमेश्वर आपको प्रेम करते हैं और परमेश्वर आपको नाम से जानते हैं। और आप बेशक खुश हो जाते हो, परमेश्वर तो मुझे नाम से जानते हैं, मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा। अरे ऐसा नहीं है। परमेश्वर मूसा को उस वक्त याद किया जब मूसा 80 साल के थे। मूसा परमेश्वर के नाम के कारण मिस्र का सारा सोना चांदी छोड़ कर निकले थे। ऐसे मूसा जब 80 साल के हुए तब परमेश्वर ने मूसा को ऐसा कहा, हे मूसा, नाम से बुलाया, हे मूसा। तो परमेश्वर को तो सबका नाम मालूम है, मेरा भी नाम मालूम है, आपका भी नाम मालूम है। लेकिन मूसा कब बोलते कि आप मुझे नाम से जानते हो? उस वक्त मूसा ने ऐसा नहीं बोला, हे परमेश्वर आप मुझे नाम से जानते हो, तब नहीं बोला। लेकिन मूसा ने परमेश्वर के कहने के अनुसार फिरौन के पास जाकर बड़े बड़े चमत्कार दिखलाकर पूरे इज़राइल लोगों को गुलामी से आज़ाद करवाया। तब मूसा ने कहा कि परमेश्वर आप मुझे नाम से जान। क्या आपने किसी को शैतान से आज़ाद करवाया? क्या आपने किसी को पाप की गुलामी से आज़ाद करवाया? क्या आपने किसी आत्मा को जीता? क्या आपने किसी को स्वर्गराज का वारसदार बनाया? जब आपने काम ही नहीं किया, आप कैसे बोल सकते हो कि परमेश्वर मुझे नाम से जानते हैं? वो तो सर्वशक्तिमान है, इसलिए बोलते मैं नाम से जानता हूँ। लेकिन आप कैसे कह सकते हो? पहले कोई आत्मा जीत कर बताओ। तो लोगों की बातों में मत आओ, लेकिन सच्चे मित्र बनो, लोगों को शैतान से आज़ाद करवाओ और सच में आप बोल सको कि हाँ परमेश्वर मुझे अपने नाम से जानते हैं। ऐसे बनो, ऐसे परमेश्वर का काम करो, उनके वफादार दास बनो
तब परमेश्वर आपको नाम से जानेंगे, ऐसा आप कह सकते हो। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।